आज हम लोग हैव हैज का प्रयोग सीखेंगे। हैव और हैज का प्रयोग अनेक अर्थों में होता है। उन्हीं अनेक अर्थों में से एक अर्थ रखना क्या होता है? रखना से संबंधित, इससे संबंधित में हम समझेंगे और इसका प्रयोग करके देखेंगे कि कौन कौन से वाक्य होते हैं। चलिए, ये वाक्य कैसे बनाया जाता है इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए, कुछ वाक्य हैं, इन वाक्यों पर ध्यान दीजिए आप लोग। मेरे पास एक गाय है, मेरे पास एक गाय है, मुझे एक गाय है, मैं एक गाय रखता हूं। ये तीनों जो वाक्य है एक ही है, तीनों वाक्य का अर्थ एक ही होता है। मेरे पास एक गाय है, मैं एक गाय रखता हूं, मुझे एक गाय है, मुझे एक गाय है। देख रहे हैं जी, ये तीनों वाक्य का अर्थ एक ही होता है। तीनों का कहने का मतलब एक ही निकलता है। वे लोग एक कार रखते हैं। तुम्हारे पास सोना है। अगर किसी व्यक्ति के पास उस वस्तु का रखने का बोध हो, उस पर अधिकार हो, तो उस संदर्भ में हम लोग हैव और हैज का प्रयोग करेंगे। थोड़ा सा ये हैव हैज का प्रयोग के पहले हम लोग थोड़ा सा इस पे ध्यान देते हैं। देखिए इधर ध्यान से, ये पर्सन है, सिंगुलर प्लूरल, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये हैव कहां लगेगा और हैज कहां लगेगा, समझ में आ रही है ये बात? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में आई है, प्लूरल में वी है। सेकंड पर्सन सिंगुलर में क्या है? यू, प्लूरल में यू है। थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही, सी, इट, नेम या किसी का नाम हो वे रख देते हैं। और प्लूरल में क्या है? दे, द बॉयज। तो सिंपल सी बात है, ये हैव जो है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल दोनों में लगेगा, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल दोनों में लगेगा, थर्ड पर्सन प्लूरल में लगेगा। सिंगुलर में जो है हम लोग हैज का प्रयोग करेंगे। किस चीज का? हैज का। तो सिंपल सी बात है, आप लोग समझिए कि सभी में हैव का प्रयोग होगा, सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर में क्या होगा? हैज का प्रयोग होगा। बात समझा गई? चलिए वाक्य बना के देखते हैं। मेरे पास एक गाय है, मुझे एक गाय है, मैं एक गाय रखता हूं। तीनों का अर्थ मैंने बताया कि एक ही होता है और तीनों का ट्रांसलेशन बनाएंगे तो एक ही होगा। मेरे पास, आई हैव ए काऊ, आई हैव ए काऊ। मेरे पास एक गाय है या मैं एक गाय रखता हूं। ठीक है। अब है वे लोग एक कार रखते हैं, क्या हो जाएगा? दे हैव ए कार, दे हैव ए कार। तुम्हारे पास सोना है, यू हैव, सोना का क्या हो जाएगा? गोल्ड, यू हैव गोल्ड। अब इसमें हम लोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का एक भी वाक्य नहीं आया। ही, सी, इट, वह, मैं दूसरा वाक्य बना देता हूं, वह एक कुत्ता रखता है। ही हैज ए डॉग, ही हैज ए डॉग, वह एक कुत्ता रखता है। इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं आप बार बार अभ्यास कीजिएगा, बोलने का, लिखने का। तो बार बार अभ्यास करने से क्या होगा? आपके दिमाग में घुसेगा, रिमाइंड होगा बार बार। ये स्पीकिंग के लिए भी उपयोग कर सकते हैं, स्पीकिंग के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे मेरे पास एक शर्ट है, मेरे पास एक शर्ट है, आई हैव ए शर्ट, आई हैव ए शर्ट। मेरे पास एक घड़ी है, आई हैव ए वॉच। तुम्हारे पास सोना है, यू हैव गोल्ड। तुम्हारे पास एक कमीज है, यू हैव ए शर्ट। तुम्हारे पास एक बुक है, यू हैव ए बुक। उसके पास एक घोड़ा है, ही हैज ए हॉर्स। इस प्रकार से बार बार अभ्यास कीजिएगा, अपने से बोलिए। कोई नहीं है तो अपने से भी बोलिए, बोलिएगा तो ये क्या हो जाएगा? बार बार रिपीट करने से हैव और हैज का जो प्रयोग है आपके दिमाग में आएगा, घुसेगा, आप समझेंगे। इस प्रकार से आप लोग वाक्य बनाइएगा। बात समझ में आई? चलिए, एक
वाक्य आप लोग बना के दिखाइए। उसके पास एक कलम है। उसके पास एक कलम है। ये वाक्य आप लोग अभी बना करके हमें दिखाइए। और जो मेरे वीडियो देख रहे हैं वे कमेंट्स बॉक्स में लिख करके और इसका ट्रांसलेशन बना करके भेज देंगे, कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई?